नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे संबंधित मैंने दो नंबर का कुछ टॉपिक बताया था जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, यानी 2 लेक्चर में दूसरा चैप्टर का जो भी दो नंबर VVI क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछता है और पूछने की चांस है, आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का अगला टॉपिक की बात कीजिए तो अगला टॉपिक है डाइकोगेमी। क्या है बाबू? डाइकोगेमी की अगर बात की जाए, इसका परिभाषा, इसका हिंदी होता है भिन्न काल्पकवता। क्या होता है बाबू? भिन्न काल्पकवता। तो इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत वैसे फ्लावर आते हैं, इसके अंतर्गत वैसे फ्लावर आते हैं जिनका स्टिग्मा भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? भिन्न काल्पकवता कहते हैं। इसके अंतर्गत मान लीजिए वैसा फ्लावर आता है जिसका जो स्टिग्मा होता है ना, वर्तिका, अगर वो भिन्न भिन्न समय पर, एक समय पर नहीं, अलग अलग समय पर परिपक्व होता है, तो इसी प्रक्रिया को भिन्न काल्पकवता कहते हैं, जिसमें द्विलिंगी जीव। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी? प्रोटेंड्री की बात की जाए, पूर्वपुरता, अगर इसकी बात की जाए तो बताइएगा, इस प्रकार के फ्लावर में पोलन सेक स्टिग्मा से पहले ही परिपक्व हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को प्रोटेंड्री कहते हैं। मान लीजिए कोई फ्लावर है, ठीक है, और पोलन सेक स्टिग्मा से पहले, परागकोश से पहले ही स्टिग्मा परिपक्व हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को प्रोटेंड्री कहते हैं। ठीक है, जैसे में सनफ्लावर, इसके अलावा आपका हो जाएगा रोज। ठीक है, तो उदाहरण भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो इसका परिभाषा है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है टॉपिक की बात की जाए तो प्रोटोगेमी, स्त्री पूर्वता। प्रोटोगेमी स्त्री पूर्वता क्या है तो बताइएगा, इस प्रकार के फ्लावर में स्टिग्मा पोलन सेक से पहले ही परिपक्व हो जाता है। देखिए, उसमें था कि पोलन सेक से पहले स्टिग्मा परिपक्व होता है, इसमें फ्लावर में स्टिग्मा से पहले पोलन सेक परिपक्व हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोगेमी कहते हैं। जैसे में गुलाबास, मिराजिलप्पा, इसकी बात की जाए तो आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, तो अगला हम लोग का टॉपिक है हर्कोगेमी। क्या है जी? हर्कोगेमी, उभयलिंगता की बात की जाए तो बताइएगा, कुछ प्लांट के एक ही फ्लावर के पोलन सेक एवं स्टिग्मा के बीच ऐसे प्लांट होते हैं, उसके फ्लावर और पोलन सेक स्टिग्मा के बीच प्राकृतिक रोधक हो जाता है। क्या हो जाता है जी? प्राकृतिक रोधक हो जाता है, जिससे इन सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट के फ्लावर के पोलन सेक और स्टिग्मा के बीच प्राकृतिक रोधक हो जाता है। क्या हो जाता है जी? प्राकृतिक रोधक हो जाता है, जिससे इनमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो इसी प्रक्रिया को उभयलिंगता कहते हैं। जैसे में गोरियोसोला। ठीक है, समझ में आ गया बाबू? चलिए अगला हम लोग का टॉपिक देखिए, हेट्रोस्टाइल की बात की जाए तो बताइएगा, विषमवर्तिकत्व की बात की जाए तो बताइएगा, इस प्रकार के फ्लावर में स्टिग्मा एवं पोलन सेक की ऊंचाई अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई फ्लावर है और उसका जो स्टिग्मा है और पोलन सेक है, उसकी ऊंचाई क्या है जी? अलग अलग होती है, तो इसी प्रक्रिया को हेट्रोस्टाइल कहते हैं। जैसे में खट्टी बूटी, छुई मुई, जासमीन, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें स्टिग्मा और पोलन सेक की ऊंचाई क्या होती है जी? अलग अलग होती है। ठीक है, जिसमें खट्टी बूटी हो जाएगा, छुई मुई हो जाएगा, जासमीन हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन के महत्व। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के निम्नलिखित महत्व होते हैं। पहला होता है द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूण कोश का निर्माण होता है। जब द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो किसका निर्माण होता है जी? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। दूसरा बताइएगा, द्विनिषेचन के फलस्वरूप आवृत बीजी पौधों में विकसित गुण वाले बीज का निर्माण होता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है ना, तो आवृत बीज पौधे में विकसित गुण वाले बीज का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी टॉपिक बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है, अगला की बात की जाए टॉपिक, तो अगला हम लोग का है बहुभ्रूणता की बात की जाए तो बताइएगा, जब एक बीज के अंदर
मान लीजिए एक बीज है और उस बीज के अंदर एक या एक से अधिक क्या पाया जाता है जी, भ्रूण पाए जाते हैं, एम्ब्रियो पाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता है कहते हैं। मान लीजिए एक बीज है और उसमें उसी बीज के अंदर एक या एक से अधिक क्या पाया जाता है जी, भ्रूण पाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है सीड। सीड मतलब बीज। देखिए ये बहुत पूछता है, बीज क्या है, सत्यफल और सत्यफल, ये सब बहुत पूछता है आपके एग्जाम में। सीड की बात की जाए तो बताइएगा, आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद, आवृत बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाले एक विशेष संरचना को, जैसे ही आवृत बीजी पौधे जो होता है ना, उसके बीजांड के अंदर जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद बनने वाले एक विशेष संरचना को, यानी फल के अंदर बनने वाले एक विशेष संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अगला है हम लोग का फ्रूट यानी फल। यहाँ ये जो सब टॉपिक है ना, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। फल क्या है तो बताइए, फ्लावर में निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना को। देखिए फ्लावर है, कोई पुष्प है, और निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली एक विशेष संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि फल दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट होता है और दूसरा फल फ्रूट यानी सत्य फल। वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। मान लीजिए कोई फल है और उसका निर्माण किससे होता है जी, ओवरी से, अंडाशय से होता है, तो इसी प्रक्रिया को सत्य फल कहते हैं। जैसे में टमाटर हो जाएगा, आम हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आपको 2 नंबर पूछता है सत्य फल और असत्य फल में अंतर स्पष्ट करें, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो आप लोग टॉपिक ये याद रखिएगा, ज़्यादातर इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है असत्य फल। तो बताइएगा, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता। देखिए सत्य फल में था कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, असत्य फल में वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है, तो इसी प्रक्रिया को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेव, नारंगी, इन सब का निर्माण किससे होता है जी, पुष्पासन से होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है पार्थेनोकार्पिक, यानी इसको हिंदी की बात की जाए तो अनिषेक फलन क्या है। तो बताइएगा, जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए कोई फल है और उसका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे में केला हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, सेब हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, इन सब का निर्माण बिना निषेचन के ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ टॉपिक है जो इसको हम लोग देखकर कंप्लीट करते हैं। अगला है असंजनन। तो बताइएगा, वह स्थान जहाँ लैंगिक जनन के स्थान पर, बताइएगा वह स्थान जहाँ लैंगिक जनन के स्थान पर अलैंगिक जनन को स्थापित कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है, ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या है तो बताइएगा, जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। मान लीजिए बिना मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, फिर भी किसका निर्माण होता है जी, बीज का निर्माण होता है, तो इसी प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-2 नंबर वाला जो आपका टॉपिक था कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस हम लोग बाबू इतने रहने देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रहने देते इतना ही बाबू। जय हिंद, जय भारत।